अपनी बाणी में लिख रहा है। वो क्या लिखते हैं, आइए गौर करते हैं। मनमोहन शोभा पाते गिर पर बैठे अगस्त मुनि जो जल कोई पीछे जाते। उसको मेरे भैया अगस्त महात्मा जल को पी गए, वो गोवर्धन के ऊपर आई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि समर्थ चैतन्य गोवर्धन की कथा में अगस्त महात्मा कहां से आए, तो त्रेता की बड़ी सुंदर कथा है। त्रेता के अंतिम पड़ाव में एक दिन माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि आपका ब्राह्मण को न्योत्याओ, हम जिमान चाहती हैं। भक्तों राम जी गए, अगस्त महात्मा मिल गए, उन्हें निमंत्रण पर आमंत्रित कर दिया है। अगस्त जी आते हैं, सीता जी ने रसोई पकाना प्रारंभ किया, राम जी परोसने लगे, अगस्त जी खाने लगे। राम जी परोसते रहे, सीता जी भोजन बनाती रहीं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3, 4, 6, 7 दिन पूरे हो गए। अविराम भोजन करते रहे अगस्त महात्मा। तो राम के मन में विचार आओ, सीता जी महात्मा को न्योत के अच्छो फंस गए, इनको तो बीचू नहीं आते, पानी आनी नहीं मांग रहे। सोई अगस्त जी राम जी के मन की समझ गए और थाल अलहदा करके बोले, लाओ प्रभु अब जलपान कराओ। सोई राम हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, बा प्रभु सीता जी 7 दिन में भोजन से पेट नहीं भर सकी, तो अब हम कितों जल लाए से तुम्हें पिलवाए। जासु ऐसो करियो, द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर आएंगे, गोवर्धन लीला करें, हम गिर को धारण करें, इंद्र ब्रजवासियों पर कोप करेंगे, तो बाद समय पर आप उस जल का पान कर जाना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और दुनिया में हमारा भी नाम हो जाएगा। ये पानी वहां चला गया। इंद्र भूल की क्षमा भगवान से मांगता है, प्रभु माफ कर दो, हमसे अवतार पहचानने में भूल हो गई। भगवान कहने लगे, देवराज तुमने अक्षम्य अपराध किया है, तुम क्षमा योग्य नहीं हो, तुमने ब्रज के भोले जीवों को सताया है, तो जाओ, ये मेरा तुम्हें श्राप है, आज के बाद अखंड भारत में कहीं भी तुम्हारा पूजन नहीं होगा। और तुम्हारी जगह पर गोवर्धन को पूजा जाए। उसी दिन से भक्तों इस भारत खंड में इंद्र का पूजन बंद हो गया और इंद्र की जगह पर गोवर्धन में भक्ति की धारा बहने लगी। और जैसे जैसे जिसके रहने के निवास थे, योग माया ने भक्तों वैसे निवासों का निर्माण